गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज डेट है आपका 22 अप्रैल और टाइम हुआ देखिए 10:22। सो अभी मैं जस्ट आया और अभी मैं स्क्रीन देख रहा हूँ। देखिए मार्केट अभी बहुत ही अच्छा बुलिश लग रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा चार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे ट्रेड एक बन सकता है। मैं जस्ट आया और यहाँ पे एक स्क्रीन देख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए 97 90 पे अच्छा एक एंट्री पॉइंट था। इसको थोड़ा वेट करते हैं। अगर ये ऊपर क्लोजिंग करता है तो फिर हम ट्रेड लेंगे, इसको प्लेस करेंगे। देखते थोड़ा और वेट करते हैं ट्रेडर्स। यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, थोड़ा वेट करते हैं इसको। ऑलरेडी ये टारगेट रीच कर चुका है मार्केट। अगर आप देखेंगे तो ये मोस्टली टारगेट रीच कर चुका है। तो यहाँ से अगर फिर मार्केट फ्लो ऊपर जाता है तो बहुत फास्ट जा सकता है ना, या फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। तो ये कल का है, यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन हटा देते हैं। जो भी है ये कल का है। तो यहाँ पे थोड़ा इसको क्लियर करते, 1 में टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे देखिए अच्छा खासा एक मूवमेंट आ रहा है। तो एक फेलियर के लिए हम वेट करते हैं इसको थोड़ा, क्योंकि मार्केट इतना, हाँ यहाँ पे एक फेलियर पे वेट करते देखते हैं। ऑल द मार्केट होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये टारगेट था, ये क्रॉस कर चुका मार्केट और यहाँ पे टारगेट रीच हो चुका है। इसको क्रॉस करता तो फिर ऊपर चला जाएगा, बहुत हाई जा सकता है। बट उससे पहले एक यहाँ पे एक रिवर्सल, छोटा रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हाई है मार्केट, यहाँ तक अगर हम देखें इस पॉइंट तक हॉरिजॉन्टल लाइन में हम थोड़ा मार्क करते हैं इसको, ट्रेंड लाइन, या फिर यहाँ पे छोटा सा एक, हाँ इस पॉइंट को एक रिवर्स करके अगर जाता है तो मार्केट बहुत अच्छा हम लोगों को टारगेट मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया। यहाँ पे जब रिवर्स हो रहा था ना, इस रिवर्स पॉइंट में हम यहाँ पे इस पॉइंट में यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। डोजी पे एंट्री होता है हम लोग का, मतलब एटलीस्ट 89-90 के आसपास हमारा एंट्री होता तो अच्छा होता। थोड़ा लेट हो चुका है तो यहाँ पे थोड़ा हम अवॉइड करेंगे। देखते हैं ये ट्रेड अगर यहाँ से अगर रिवर्स होता है ना तो अच्छा मिल सकता है। अभी थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। प्रीमियम अच्छा सपोर्ट कर रहा है 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो यस, प्रीमियम अच्छा सपोर्ट कर रहा है। बट यहाँ पे प्रीमियम देखिए यहाँ तक आ सकता है। ये एक बार फेलियर होगा उसके बाद देखते हैं। यहाँ इस पॉइंट पे हम मार्क करके रखते हैं। देखिए यही मैं बोल रहा था, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो एक प्रीमियम बूम हो सकता है। अब ये सस्टेन करना चाहिए मार्केट। अगर ये प्रीमियम सस्टेन नहीं किया, फेल हो गया, तो फिर मार्केट फिर नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का ट्रेड थोड़ा छूट गया। ट्रेडर्स 90 पे अगर हम एंट्री करते तो 109 यस 20 पॉइंट्स आ चुका होता है और 120 का टारगेट अभी हम लोग को मिल भी चुका होता है। थोड़ा और है पॉइंट है अच्छा खासा। थोड़ा लेट हो गया मेरा यहाँ पे मैं ऑब्ज़र्व करने में। तो यहाँ पे 1-2 मिनट्स लेट होने की वजह से ये टारगेट में ये ट्रेड में पकड़ नहीं पाया। तो यहाँ पे जिसने भी हो एंट्री किया होगा, अच्छा यहाँ पे अच्छा एक उनको पॉइंट मिला होगा। बट मार्केट यहाँ पे फेलियर कर रहा है तो यहाँ पे शायद ये फेल हो सकता है। थोड़ा ऑब्ज़र्व करते हैं, क्योंकि यहाँ मार्केट अच्छा ब्रेकआउट दे तो इसको एक फ़्लो में जाना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या है मार्केट में। मार्केट तो बुलिश ही है, बट थोड़ा 1 डे टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या है। मैंने ज़्यादा एनालाइज़ किया नहीं आज, कल मुझे एनालाइज़ करना चाहिए था। तो यहाँ पे देख, इसको ब्रेक करता है तो मार्केट इस रेंज तक तो जाना चाहिए, 450, 200 से 450। तो यहाँ पे बहुत ही बुलिश है। तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, मार्केट साइड नीचे भी आ सकता है, क्योंकि प्रीमियम में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना। देखते थोड़ा। फेलियर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा यस अच्छा खासा दे रहा है मार्केट। यस, किसी ने अगर यहाँ पे भी एंट्री, तो यहाँ पे ये एंट्री यहीं पे अच्छा बन रहा था, है ना, 90 के आसपास। तो ये हमारा मिस हो गया ट्रेड 10:21 में। थोड़ा लेट यहाँ पे आया, 1-2 मिनट्स के लिए लेट हो गया ये मेरा ट्रेड, नहीं तो मैं इसको पकड़ लेता। देखते हैं थोड़ा और इसको होल्ड करते हैं।
आज बुलिश ही है। देखते अगर ये फेलियर होता है फिर से ऊपर जाता तो भी हम कॉल के लिए ही जाएंगे, पुट के लिए नहीं जाएंगे। अभी पुट के लिए कोई ट्रेड्स नहीं है अभी। अगर पुट के लिए कोई जाता है तो यहाँ पे बुरी तरह से फंस सकता है। पुट के लिए हम तभी जाएंगे जब 22,000 24,100 का अगर नीचे जाता है तो हम पुट के लिए जाएंगे। 24,100 अभी तो कॉल ही है ट्रेड्स। अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया है तो उनको होल्ड करना चाहिए एटलीस्ट। ये जो है हम एक्सपेक्ट कहाँ से, फ्री फ्लो है ना, मार्केट फ्री फ्लो है, तो यहाँ पे हमारा जो एक्सपेक्टेशन है ऊपर में देखिए हाफ एन आवर में कुछ दिख ही नहीं रहा चार्ट में। जस्ट 1 आवर में भी हम लोग को शायद कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे देखिए। तो ये पूरा गंदा होके रखा हुआ है 1 डे 4 आवर्स में। यस 4 आवर्स में दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट करके 217 का जोन ब्रेकआउट करके यहाँ पे एक 336 यहाँ पे कुछ एक थोड़ा रजिस्ट्रेशन फेस कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा एक मार्क करके रखते हैं 336। थ्री 336 के आसपास कुछ है यहाँ पे छोटा सा ये 350 पॉइंट 350 का हम मार्क करके रखते हैं। 350 के पास जा सकता है, यहाँ पे एक मार्क करके रखते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा यहाँ से एक रिजेक्शन छोटा सा आ सकता है 350 के आसपास। देखते हैं यहाँ पे 347 हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करके रखते हैं। देखिए ये फेलियर हो गया ना, यहाँ पे ये एक फेलियर हो रहा है। तो पुट पे नहीं जाएंगे अभी हम। पुट के लिए कोई ट्रेड्स नहीं है। यहाँ पे देखिए कोई अगर ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पे एक क्विक बुकिंग होना चाहिए था, है ना। तो जो भी एंट्री किया होगा उसने तो अपना एसएल दे दिया होगा यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, हम अपना ट्रेड्स अभी एंट्री नहीं करेंगे पुट के लिए। पुट के लिए अभी कोई ट्रेड्स नहीं है। पुट के लिए अगर बनता है तो हम देखेंगे, अभी फ़िलहाल कोई ट्रेड्स नहीं है पुट के लिए। एक रिजेक्शन आ रहा है ना। तो ये जो प्रीमियम है इसका नीचे अगर जाता है 86 का नीचे चला जाता है उसके बाद ही हम कुछ पुट के लिए देख सकते हैं। ठीक है, मतलब पूरा बैरिज बन जाना चाहिए तभी हम एक अच्छा ट्रेड के लिए जाएंगे। अगर बैरिज नहीं बनता है तो फिर हम कोई बात नहीं है, कोई ट्रेड ही नहीं लेंगे। उससे बेटर है कोई ट्रेड ना लेने अच्छा है। कि कल हम लोगों ने जो फोमो में एक लॉस दिया ना, उससे अभी हम लोग को अवॉइड करना है। अगर अभी यहाँ पे कोई ट्रेड लेना चाहता है तो मेरा ख्याल से उसे कॉल पे ही जाना चाहिए। तो बेटर है अभी कोई ट्रेड्स ना ले। हमको एक अच्छा अगर सेटअप मिलता है, अच्छा ट्रेड मिलता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ मार्केट ना, यहाँ पे मार्केट ने अपना एक टारगेट यहाँ पे जो भी है यहाँ पे हाई किया। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि ऊपर में कोई है ही नहीं, किसी का एसएल है ही नहीं। तो यहाँ पे आइदर फ्री फ्लो फर्स्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट बुक किया। अब यहाँ पे अगर जाता है तो यहाँ से अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने ऐसे जिसको क्रॉस किया यहाँ पे लोगों को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्यों प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे फ्री फ्लो कुछ टारगेट है ही नहीं। तो फ्री फ्लो बहुत हाई जा सकता है या फिर यहाँ से एक शार्प रिवर्सल भी हो सकता है। तो लोगों ने डर के मारे यहाँ पे जो भी बायर है उन्होंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मार्केट यहाँ इसको फिर से अगर क्रॉस करता है या फिर थोड़ा देर यहाँ पे होल्ड करता है तो मार्केट फिर बहुत हाई जा सकता है। बहुत हाई इन द सेंस मतलब 300 तो जाना चाहिए, 340 350 ऐसा तो मार्केट जाना चाहिए अगर इसको क्रॉस करता है। फ्लो में एक ही बार नहीं जाएगा, बस स्लोली हो मार्केट ऊपर ही जाएगा अगर ये जाता है तो। या फिर यहीं से रिवर्स हो जाना चाहिए। रिवर्स होता है तो फिर इस लेवल को जब ये क्रॉस करेगा, यहाँ पे पकड़ लीजिए 150 को क्रॉस करता है तो फिर हम पुट के लिए ऑब्ज़र्व करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। पुट के लिए हम ऑब्ज़र्व करेंगे। वहाँ से अगर हम लोग को कोई ट्रेड मिलता है तो फिर हम उसको ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है ट्रेडर्स।
तो अब यहाँ पे हमारा जो व्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो भी है मॉर्निंग में जिसने भी ट्रेड किया होगा बहुत अच्छा ट्रेड किया होगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुलिश है ना। और मार्केट ये कि नीचे आया, थोड़ा मार्केट डाउनफॉल हुआ, यहाँ से ओपनिंग हुआ और यहाँ पे देखिए इस पे, ये तो बहुत सुंदर एंट्री था। यहाँ पे किसी ने अगर एंट्री बनाया होगा तो इसको इसी कैंडल में टारगेट मिल गया होगा, अच्छा पॉइंट 30 से 40 पॉइंट यहीं पे मिल गया होगा। तो ये अच्छा है एंट्री, इस पॉइंट में किसी ने टारगेट बनाया होगा तो इस पॉइंट में एंट्री बनता है ना। मार्केट को एक्सप्लेन करना, देखिए मार्केट जब हो चुका होता है और उसमें एक्सप्लेन करना कि यहाँ पे टारगेट एंट्री या होना चाहिए था, ज़्यादा ही इजी हो जाता है, इजी हो जाता है। बट मार्केट में लाइव में आपको इनिशिएट करना बहुत ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत सारा इश्यूज़ होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा डर लगता है कि कहीं एसएल हिट ना हो जाए, है ना, लॉस का डर लगता है। अगर थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो ऐसा लगता है कि प्रॉफिट चला जाए, तो ये सब चीज़ होता है लाइव मार्केट में, अलग ही होता है। तो हम लोग को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। देखिए मार्केट बहुत अच्छा तरह से सस्टेन कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक एंट्री तो बन सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ये फ्री फॉल हुआ, तो यहाँ पे फिर से मार्केट सस्टेन हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर कोई चाहे तो एंट्री कर सकता है। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, देखिए अगर आप एंट्री करते हैं 101 पे तो एसएल कितना होगा 93। मतलब ये तो एक ही स्विंग में, यहाँ से एक स्विंग आएगा यहाँ तक, जो कि मतलब मार्केट का डायरेक्शन ना ऊपर ना नीचे कुछ भी डिसाइड नहीं करता और आपका एसएल चला जाएगा। तो इस टाइप का जो ट्रेड होता है ना, उससे आपको अवॉइड करना है। उससे बेटर है आप यहाँ पे एक पुट ले लीजिए, इसका हाई जाता है तो आप निकल जाइए, बेटर ट्रेड्स होगा। क्योंकि यहाँ पे आपका एसएल अच्छा है ना, क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर चला गया तो मार्केट हम बोल सकते हैं कि ऊपर ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका एसएल दिख रहा है, बट यहाँ पे इसका बॉटम में कोई एसएल ही नहीं बनता है। मतलब मार्केट क्या किया यहाँ पे, अगर आप एसएल प्लेस करते, इस पॉइंट पे एसएल प्लेस करते गया और आपका एसएल गया, फिर से मार्केट यहाँ पे घूमते रहा और आप फिर से ट्रेड लेंगे तो फंस जाएंगे। ऐसा नहीं है, जहाँ ऐसा पॉइंट पे आपको एंट्री करना चाहिए जहाँ से मार्केट का डायरेक्शन ही चेंज हो जाए। अगर आपका जो एसएल है वो मिस हो रहा है, आपका एसएल जो हिट हो रहा है, मतलब ये है कि मार्केट वहाँ से डायरेक्शन चेंज कर रहा है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, है ना। इस टाइप से आपको एंट्री करना चाहिए। तो देखिए ट्रेडर्स यहाँ पे बहुत अच्छा एक बन रहा है। यहाँ पे अगर नीचे आके फिर से अगर इसको क्रॉस करता है तो यहाँ पे हम 209 को अगर क्रॉस करते हैं तो हम यहाँ पे बाइंग पे जा सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम बाइंग पे जाते हैं तो हमारा शार्प बहुत ही मतलब एक क्विक हम लोग को बाइंग करना पड़ेगा, प्योर स्कैल्पिंग करना पड़ेगा। मतलब 20 से 30 पॉइंट अभी यहाँ पे मार्केट मूव कर सकता है, बहुत फास्ट मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। बट प्रीमियम देखिए 101 102, यहाँ पे एक अच्छा एंट्री पॉइंट तो है। देखते हैं थोड़ा, इसको थोड़ा और होल्ड करते हैं। देखिए ये एक एंट्री पॉइंट है, देखते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। देखिए सस्टेन कर रहा है ना मार्केट, यहाँ पे जो फॉल हुआ ना यहाँ तक चला गया, एंट्री पॉइंट तो बन रहा है। ये 40 50 तक जा सकता है, जाना चाहिए। थोड़ा हम ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे एंट्री एक तो बन रहा है। देखिए यही होता है, डर है ना। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे एंट्री होना चाहिए। 101 104 3 से 4 पॉइंट मेरे को ज़्यादा पड़ रहा है, प्रीमियम हाई पड़ रहा है। अच्छा सस्टेन कर रहा है मार्केट, बहुत अच्छा सस्टेन कर रहा है। ये ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, जाना चाहिए। बट देखिए मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है वैसा प्रीमियम मूव नहीं कर रहा ना।
यहाँ पे मेरा जो अवॉइड करने का रीज़न है ये कि मार्केट ने टारगेट एक बार अच्छा से दे दिया है ना, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, वरना यहाँ पे एक अच्छा एंट्री बन गया है अभी तक, बहुत अच्छा एंट्री बना हुआ है। हम थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि मुझे एसएल यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है ना। एसएल जब समझ में ना आए, ऑल तो टारगेट तो अच्छा दिख रहा है, अच्छा ये जा भी सकता है, बट यहाँ पे मेरा एसएल का प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि एक बार मार्केट थोड़ा नीचे आएगा और मेरा एसएल चला जाएगा। तो यहाँ पे वही पॉइंट का मुझे डर है, वो जो डर है ना वो मुझे ट्रेड लेने नहीं दे रहा है। अब देखिए ये फेलियर भी हो रहा है, 102 105 प्रीमियम तो अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है। चलिए एक एंट्री कर लेते हैं, 06 7 ओ भाई, आपको बॉटम फिशिंग तो नहीं होगा, बट आपको कोशिश करना चाहिए कि हमेशा जो प्रीमियम होता है ना बॉटम में ले। देखिए यहाँ पे मैं 104 में एंट्री करना चाहता था, 104 से 5 पॉइंट मुझे मिल ही जाता अभी तक ना, बट हमारा टारगेट तो 20 मिनिमम 20 पॉइंट्स तो होता ही है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से फास्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है 230 240 तक तो ये मार्केट जाना चाहिए, और 230 240 अगर ज़्यादा है तो हमारा प्रीमियम एटलीस्ट 12 to 13 पॉइंट चला जाएगा, है ना। बट यहाँ पे थोड़ा रिक्सी है तो अवॉइड कर रहे हैं। देखिए अच्छा खासा गया, यहाँ पे ये कैंडल मुझे दिख रहा था एंट्री के लिए, प्रीमियम भी अच्छा खासा गया है। चलिए थोड़ा अवॉइड करते हो होगा यहाँ पे क्योंकि रिक्स ही ज़्यादा है ना, एसएल ज़्यादा है तो मैं एंट्री नहीं किया। ऑल्दो अच्छा ये ऊपर जाना चाहिए, टारगेट जाना चाहिए। यहाँ पे 2.2 एक मिस हो गया। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे कहीं ये अगर हम लोग एंट्री करते, ये एंट्री करते, तभी हम लोग होल्ड करते परफेक्टली, अच्छा एक ट्रेड होता। बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा ऑल तो प्रीमियम हाई लग रहा है, ब्रेकआउट हो चुका है, टारगेट रीच हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा रिक्सी लग रहा है मुझे। देखिए अगर हम यहाँ पे एंट्री करते 101 तभी ठीक था, 102 में मुझे मौका मिला था, 104 6 पॉइंट तो मिल ही जाता है ना। कोई बात नहीं है, ट्रेड मिस करना चाहिए, अच्छा है जब तक आपको कन्विक्शन ना हो। जैसे ऐसे ट्रेड जब हम मिस करते हैं ना बाद में और ज़्यादा देर उसके बाद मार्केट में रहते हैं ना फिर से, तब हम लोग को फोमो होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट का प्रीमियम वैसे ही फॉल हो रहा है, तो इसको सर्वाइव करना बहुत ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे मार्केट का प्रीमियम जिस टाइप से मेल्ट हो रहा है, यहाँ पे सर्वाइव करना वैसे ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मार्केट स्लोली जाएगा, जाना तो ऊपर ही जाएगा, बट आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर एक सडन नीचे की तरफ मूव होता है तो प्रीमियम इतना शार्प फॉल होगा कि आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, उसको आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, उसका फिर झेल नहीं पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। देखते हैं, तो यहाँ पे आज का हमारा ट्रेड टोटली ख़राब हो ही चुका है। ख़राब हो चुका है इन द सेंस, यहाँ पे देखिए ख़राब तो नहीं, यहाँ पे हम लोग को एंट्री कर लेना चाहिए था 10 बजे 10:05 में, यहाँ पे परफेक्ट एक एंट्री था। अगर किसी ने किया होगा 10:05 पे तो ये बहुत सुंदर एक एंट्री था। यहाँ पे किसी ने एंट्री होगा, ये टारगेट हो चुका होता, अभी तक उसका 20 से 30 पॉइंट ईजिली मिल चुका होता है ना। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने आज पकड़ा होगा, तो यहाँ पे मैंने मिस कर दिया क्योंकि मैं थोड़ा बाहर था, ड्यूटी में था, इसकी वजह से। तो यही प्रॉब्लम है, ज़्यादातर ट्रेड्स हमको 10 से 10:30 का आसपास मिलता है, और उस टाइम में ही मैं अवेलेबल नहीं रहता। अगर कभी फ्री रहता है तो मैं कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। हम सेकंड टाइम का ट्रेड्स भी देखेंगे, क्योंकि एटलीस्ट दिन में 2 ट्रेड तो मिलता ही है, तो हम सेकंड वाला जो ट्रेड्स होगा ना उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो अच्छा हुआ हम लोगों ने एंट्री नहीं बनाया, एंट्री बना तो क्या होगा, अभी तक हम कॉस्ट टू कॉस्ट रहते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रीमियम में ज़्यादा मेल्ट हो रहा है ना, फास्ट प्रीमियम आपका ज़्यादा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रीमियम हो रहा है ना, ये जो प्रीमियम हो रहा है ना, बहुत फास्ट मेल्ट हो रहा है। देखिए ये रीच हुआ था हाईएस्ट 110 तक गया था, और एंट्री पॉइंट यहाँ पे 104 के आसपास। आप एसएल कहाँ पे लगाते, 101 का नीचे, तो एसएल आपका हिट हो ही जाता।
तो अच्छा हुआ हम लोगों ने एंट्री नहीं बनाया। एंट्री बनाने का मन तो था, बट कोई बात नहीं, कुछ एक अच्छा ट्रेड पकड़ते हैं जहाँ पे थोड़ा हमारा कंफर्मेशन हो, हमको लगे स्पेस होना चाहिए। जैसे जब भी आप एंट्री मारते हैं ना, ऊपर में किसी का एसएल होना चाहिए मार्केट, तभी तो आगे जाएगा ना। फ्री में क्या होता है, फ्री में जब भी आपको फ्री एक मूवमेंट रहता है, कहीं है नहीं, तो उस टाइम में एक सडन शार्प मूव हो जाता है, ठीक है। बट वैसा में आपको पकड़ना भी रिस्की होता है, क्योंकि मार्केट कहीं से भी घूम सकता है ना, मतलब वहाँ पे घूमने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से थोड़ा हम अवॉइड करते हैं, उस टाइप का जो ट्रेड होता है ना उसका हम लोग अवॉइड करते हैं। तो मार्केट अभी चल रहा है 216-17, देखते हैं, थोड़ा और ऑब्जर्व करते हैं। जनरली मार्केट को ऊपर तो जाना चाहिए, बट यहाँ पे मे बी प्रीमियम ना जाए। मार्केट ऊपर जाएगा स्लोली स्लोली, बट प्रीमियम, हमारा जो प्रीमियम में एटीएम का है ना, एटीएम का चल रहा है, एटीएम का हम लोग प्रीमियम देख रहे हैं जो कि 105 106 चल रहा है। तो यहाँ पे मे बी प्रीमियम अभी ना जाए, थोड़ा अवॉइड करते हैं इसको। तो यहाँ पे आज एक चांसेस है कि यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा स्टे करता है यहाँ पे और इसको फॉल्स करता है, तो हम फिर पुट के लिए भी जा सकते हैं। पुट के लिए देखते हैं, प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस देखते हैं, 150 कॉल, 200 का कॉल, 94 42, इसको थोड़ा डिलीट करते हैं। 150 का 100 का कॉल, देखिए मार्केट तो अच्छा फ्लो हो रहा है, प्रीमियम में फ्लो हो रहा है कि 108 109 1010। प्रीमियम में वैसा फ्लो नहीं है, जिस टाइप से मार्केट फ्लो कर रहा है, बट प्रीमियम में वैसा फ्लो नहीं है ना। तो अच्छा हुआ हम लोगों ने अवॉइड किया, क्योंकि इसको हम झेल नहीं पाते। मार्केट तो अच्छा जा रहा है, बट प्रीमियम प्रॉब्लम होता है हम लोगों को, प्रीमियम, क्योंकि हम प्रीमियम में ही फंसते हैं ना। ऑप्शन बाइंग में आपका सारा गेम जो है वो आपको प्रीमियम से ही झेलना पड़ता है। पुट का क्या चल रहा है देखते हैं, 200 का। ओ, पुट का तो एकदम प्रीमियम सपोर्ट नहीं कर रहा है, कॉल का ही अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि प्रीमियम अच्छा मूव कर रहा है ना, कॉल जो है ना ऊपर मार्केट अच्छा मूव कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा हम अवॉइड करेंगे, एटलीस्ट 240 तक तो कॉल या पुट के लिए नहीं जाएंगे अभी, थोड़ा इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि हम लोगों से ऑलरेडी मिस हो चुका है बहुत सारा ट्रेड, है ना। ओके ट्रेडर्स, जैसे मुझे कोई मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ या फिर मुझे ट्रेड मिलता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। अभी टाइम हुआ है 11:28। तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा सेलिंग आ रहा है मार्केट में, है ना। तो ये जो 1 नंबर कैंडल, 2 नंबर कैंडल, यहाँ से आपका 11:10 का कैंडल, फिर 11:15 का कैंडल और 11:20 का कैंडल, तो यहाँ से मार्केट अब बेरिश हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे डोजी बना है, ऊपर जाने का कोशिश किया। तो यहाँ से अभी हम कॉल के लिए ट्रेड नहीं, पुट के लिए ट्रेड ऑब्जर्व करेंगे। कॉल तभी जा सकते हैं अगर इसको मार्केट क्रॉस कर जाता है। अगर इसको मार्केट क्रॉस करता है तो ऑल टाइम डे आज को हाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पुट के लिए ऑब्जर्व करेंगे। पुट के लिए कब ट्रेड लेंगे, देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे हम कल का जो मिस्टेक हुआ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, 189 पे एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली क्रॉस करता है तो फिर भी हम एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत बुलिश है। तो बेरिश होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन होना पड़ेगा, है ना, थोड़ा मार्केट को स्टे करना पड़ेगा। तो वही मार्केट अभी स्टे कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा स्टे करके फिर ऊपर जाएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से अगर नीचे आता है तो फिर हम अपना ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे।
ठीक है ट्रेडर्स। तो देखते हैं हमें यहाँ पे मौका मिलता है कि नहीं। यहाँ पे अगर कुछ इस पॉइंट पे भी हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं कि मार्केट देखते हैं कैसे बिहेव करता है। अभी टाइम बहुत बाकी है ना। अभी हमारे पास बहुत टाइम है। मैं इस पॉइंट पे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ अपना जो ट्रेड है ना, मैं इस पॉइंट पे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ या फिर इस पॉइंट पे भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्टली फ्लो होता है तो मैं एग्जीक्यूट नहीं करता। यहाँ पे मुझे चाहिए रिट्रेसमेंट, यहाँ से फिर फ्लो होता है तो फिर यहाँ पे मैं अपना ट्रेड एक प्लेस करूँगा। तो देखते हैं यहाँ पे ट्रेड मिलता है कि नहीं। हम थोड़ा इसको और वॉच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट अच्छा फ्लो अच्छा एक जा रहा है। तो अगर आप अब कॉल का देखिए, कॉल का अब ये 95 कॉल का, तो पुट का अब हम लगाते हैं। पुट का एक ट्रेड्स लगाते हैं, प्लेस करते हैं। देखिए क्या चल रहा है, 150 का 83, 150 का लगा के रखते हैं, देखते हैं। अगर किसी ने पुट का ट्रेड प्लेस किया होता बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका होता। तो यहाँ पे डायरेक्टली कल भी हम लोगों ने सेम मिस्टेक किया था, वो नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग का ट्रेड नियरली बन चुका है। यहाँ पे एक ट्रेड तो बन चुका है। तो ये कैंडल देखते हैं, ये कैंडल कैसे बिहेव करता है। थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रेड है, एक ट्रेड है पुट का ट्रेड। वन 200 का पुट देखे तो 107 चल रहा है। कल हम लोगों ने सेम मिस्टेक किया था, बहुत बड़ा एसएल दिया था है ना। तो उसको आज थोड़ा देखते हैं, इसके आसपास हमें ट्रेड चाहिए 99 के आसपास, है ना। हम डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे आज, थोड़ा वेट करते हैं, वॉच करते हैं। देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा। कल हम लोगों ने क्या किया था, एग्जैक्टली जैसे लेवल को क्रॉस किया था हम लोगों ने डायरेक्ट एंट्री कर लिया था है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जैसे रिवर्स हुआ। अगर आज भी मैं एंट्री करता तो मुझे इतना यहाँ पे मैं एंट्री 110 के आसपास मेरा एंट्री मिलता है ना। और यहाँ पे जैसे ये 90 के आसपास होता है या फिर पकड़ लीजिए 100 के आसपास मुझे निकलना पड़ता। तो कल मैंने तो एग्जिट नहीं किया था, एकदम नीचे तक गया था। तो मुझे ये अवॉइड करना। देखिए यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हो रहा है ना। तो अभी यहाँ पे अभी हम लोग को ऑब्जर्व करना है। फिर से अगर नीचे जाता है तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। हम लोग को अगर ट्रेड मिलता है तो ऑब्वियसली प्लेस करेंगे यहाँ पे। बट ये जो है ना, इसका 50% का हाई नहीं जाना चाहिए। अगर ये 50% हाई को चला जाता है, देखिए अगर हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया होता तो हमारा बहुत बड़ा एसएल हो जाता है ना। तो अच्छा हुआ हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा अवॉइड किया, थोड़ा वेट किया। ये होता है थोड़ा वेट करने का, पेशेंस ले। आपको देखना है, आपको ट्रेड मिलता है नहीं मिलता है कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, ना मिले बेटर है। लेकिन यहाँ पे आपका जो प्लानिंग है ना, उसी अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ पे अगर आप चाहे तो हम यहाँ पे एक ट्रेड तो बन रहा है यहाँ पे 199। तो यहाँ पे देखते हैं और नीचे जा सकता है ये 94 तक जा सकता है ये 94। उसके बाद देखते हैं कैसे बिहेव करता है ये। बने रहिए, देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो मैं ट्रेड प्लेस करूँगा ये मोबाइल से प्लेस करूँगा। तो यहाँ पे जैसे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है मैं आपको यहाँ पे अपडेट करता हूँ। यहाँ पे आपको बताता हूँ जैसे 11:33 हो रहा है ना अभी। तो यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देखते हैं ट्रेड मिलता है या नहीं है। मिलता है तो हम ज़रूर लेंगे। अभी यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे ऑलरेडी। तो यहाँ से एक मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है। इस लेवल को अगर नेक्स्ट टाइम फिर से क्रॉस करता है ना तो एक अच्छा ट्रेड बन सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मार्केट किस टाइप से बिहेव करता है। इसको क्रॉस नहीं कर लेना चाहिए, इस लेवल को। यहाँ से 50% जो है ना ये बड़ा कैंडल, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। उसके आसपास मिले और नीचे आए तो बेटर है और अच्छा है। थोड़ा टाइम स्पेंड करता है तो और अच्छा है, और बड़ा फॉल होगा, है ना। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुलिश है, इतना बुलिश है। तो यहाँ पे नीचे फटक से नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पे पुट में कन्वर्ट होने के लिए मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, तभी मार्केट नीचे जा सकता है ना। तो यहाँ पे हम भी इतना जल्दी ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर कोई, मैंने बोला 99 पे 101 पे कोई एंट्री कर सकता था तो यहाँ पे 7-8 पॉइंट का अब प्रॉफिट हो जाता है ना। तो ये ट्रेड सब मिस होता है। तो आपको मिस करना है, कोई बात नहीं है, मिस होने दीजिए।
हमें इसको अवॉइड करना है। यहाँ पे कोई फोमो नहीं लाना है, कोई फोमो नहीं लाना है। हम लोग को ट्रेड मिलता है तो ट्रेड लेंगे, नहीं मिलता है तो नहीं लेंगे। चाहे हमारा ट्रेड मिस हो जाए कोई बात नहीं है ना। तो ये एक गंडगोल हो गया मेरे से, शायद मुझे लेना चाहिए था 114-15 पॉइंट्स तो मिल ही जाता मुझे, अभी अच्छा पॉइंट मिलता। चलिए, एक बहुत बड़ा मिस्टेक हम लोगों ने कर दिया। अब ये फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे शायद ट्रेड प्लेस करना चाहिए था और मेरे से ये मिस हो गया। कोई बात नहीं है, जैसे 20 पॉइंट्स मिल जाता है ना अभी आराम से, 20 पॉइंट्स। ट्वेंटी पॉइंट्स मिस हो गया, कोई बात नहीं है, दूसरा और देखते हैं। हम लोगों ने बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर दिया। अब यहाँ पे मिस हो चुका है तो छोड़िए, एंट्री नहीं करते हैं। 118। अब मुझे थोड़ा फोमो हो रहा है ना। तो यहाँ पे इसका प्रीमियम क्या चल रहा है, यही है, यही है, यही ट्रेड में यही प्रॉब्लम है आपका। अगर ट्रेड मिस हो जाए ना, वहाँ से फिर फोमो होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे, मार्केट को और थोड़ा टाइम देंगे। ठीक है ट्रेडर्स, थोड़ा और टाइम देंगे हम। देखिए, अगर हम यहाँ पे 15-16 पे एंट्री करते तभी प्रॉब्लम हो जाता। यहाँ पे भी, यहाँ पे मैं एंट्री नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोई भी हो एंट्री तो ये होल्ड करके तो ऑब्वियसली रखा होगा। अच्छा खासा एंट्री है, होल्ड करते हैं। क्योंकि प्रीमियम एक बार ऊपर जाके ये आना चाहिए, यहीं से आना चाहिए। ये जो कैंडल था ना, यहाँ पे जाके आना चाहिए था। ये सडन फॉल हुआ, ये गया था यहाँ तक, इसी में हमारा एंट्री हो जाता तो फिर मज़ा आ जाता। मैं इसका यहाँ तक, ये जो कैंडल है मैं इसको क्रॉस करके यहाँ एक टच करके जस्ट सडन फॉल एक्सपेक्ट कर रहा था, तो यहाँ तक गया नहीं। यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसको। कोई बात नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने एंट्री नहीं किया क्योंकि ये हम लोग संभाल भी नहीं पाते, इतना बड़ा जो रिट्रेसमेंट हो रहा है ना। तो देखिए ट्रेडर्स, ऐसा दिन जब भी इस टाइप से ट्रेडिंग होता है ना, यहाँ पे लोगों का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर किसी ने यहाँ पे अगर इसको बाय किया होगा तो ये ऐसा ऐसा जब गया ना, इसी में वो निकल जाता है ना, इसी कैंडल में। या फिर किसी ने यहाँ पे एंट्री किया तो अब ये आया तो गया। तो ये नहीं, हम लोग को बड़ा मूवमेंट सडन चाहिए। यहाँ तक अभी जा सकता है, ये जाएगा यहाँ तक 209 तक, 200 के आसपास। इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। देखिए प्रीमियम कहाँ हो, क्या हो गया अभी 105, ये गया था 120। तो 20 पॉइंट्स 21, किसी ने अगर 20-21 पॉइंट्स बुक किया क्विक में तो ठीक है, अगर बुक नहीं किया तो फिर गया। और थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं इसको, क्या हो रहा है देखते हैं।
इसको फिर यहाँ पे देखिए, अभी ये जो मार्केट है ना, यहाँ पे जाके इसको फिर से ब्रेकआउट करता है, फिर हम बुलिश हो जाएंगे, ओवरऑल बुलिश हो जाएंगे पूरा दिन के लिए। उसके बाद छोड़ सकते हैं हम लोग ट्रेड को। राइट, यहाँ ये इम्पोर्टेंट लेवल है 200 जो है ना, इम्पोर्टेंट लेवल। इसके आसपास से फिर से अगर यहाँ पे क्रॉस करता है तो फिर अच्छा टारगेट मिलेगा हम लोग को इस बार। मार्केट में देखिए पिन पॉइंट एंट्री बहुत प्रॉब्लम है। पिन पॉइंट एंट्री आप नहीं कर सकते। पिन पॉइंट एंट्री के एंट्री बाई चांस ही कभी कभार ही होता है ना। पिन पॉइंट एंट्री बहुत मुश्किल है। अभी भी मेरा जो व्यू है वो बेरिश है, ठीक है, मेरा व्यू फुल्ली बेरिश ही है। ये यहाँ पे टच करना चाहिए 90। हम मार्केट को कभी भी 100% तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा 104 थोड़ा देखते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है एंट्री करना चाहिए, लग रहा है मुझे पुट के लिए। देखते हो, थोड़ा देखते हैं, इसको टच करे, क्रॉस करे, फिर आए कौन सा 99, एक बार टच करेगा शायद मे भी 99 को, सबको भगाएगा ये। सबको ये भगाएगा। यहाँ पे जिसने भी एंट्री किया है ना, एसएल क्या होगा 96, या फिर 100 में एंट्री किया होगा तो एसएल होगा ये 100। हाँ, इसके पास किसी ने रखा होगा 92 या फिर 187, तो ऑब्वियसली यहाँ तक तो ये प्रीमियम प्राइस आ सकता है 94 तक। देखते हैं। देखिए मार्केट बहुत अच्छा बुलिश बन रहा है, बायर स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है बायर, है ना। बाइंग में बहुत दम है यहाँ पे। बाइंग में अच्छा खासा है। और यहाँ पे अगर छोटा मिलता है 96 के आसपास तो हम एक छोटा ट्रेड प्लेस करेंगे इसको, क्योंकि इतना फास्ट तो ये कॉल नहीं जा सकता है। जो शार्प फॉल हुआ है ना, नाइन्टी नाइन, देखते हैं इसको, थोड़ा होल्ड करते हैं। 96, प्रीमियम सपोर्ट कर रहा है, अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है। कॉल से बेटर पुट प्रीमियम ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, बट हम एंट्री नहीं करेंगे यहाँ पे, डायरेक्टली नो एंट्री। मार्केट को देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, उसके बाद ही और कुछ एंट्री बनता है तो। पुट का प्रीमियम ख़राब हो चुका है नियरली। ये 92 तक आ सकता है। देखिए यहाँ से बहुत सुंदर कॉल जा रहा है, अगर किसी ने प्लेस किया होगा ट्रेड तो बहुत बढ़िया है।
अगर किसी ने प्लेस नहीं किया है तो अवॉइड करना चाहिए अभी। तो उसको अवॉइड करना चाहिए, बेटर है। $98.102 चल रहा है। आपको ये एंट्री डिसाइड करने में ना बहुत प्रॉब्लम है। 96 पे जाएगा ये, यहाँ से सेलिंग है। ये कॉल, ये मार्केट पूरा बुलिश ही हो जाएगा ना, तो यहीं से एक मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो देखो यहाँ पे 98, 99 एक शार्प फॉल हो सकता है। 99, 98, 97। चलो मार्केट बेरिश हो चुका है नियरली, यहाँ से मार्केट बुलिश हो चुका है ना, मार्केट बुलिश हो चुका है। मार्केट में बाइंग है, मार्केट में बाइंग है। चलो एक ट्रेड प्लेस करता हूँ मैं 97, और यहाँ पे जो मेरा एसएल रहेगा 90 पे। देखता हूँ, थोड़ा और वेट करता हूँ, थोड़ा वेट करता हूँ। एग्जैक्टली ये ट्रेड हम ले सकते हैं 96, ओके 97, 1149, 1150 होने वाला है 95, और मार्केट कॉल हो चुका है। चलिए इसको अवॉइड करते हैं। पहली बार मोहब्बत की है।
94, 94, 99। चलिए ट्रेडर्स मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दिया, तो देखते हैं। सो वेलकम ट्रेडर्स, तो मैंने एक ट्रेड अभी जस्ट प्लेस किया है। देखिए टाइम अभी हुआ है कितना, 11:51 है ना। तो मैंने एक ट्रेड प्लेस किया है। यहाँ पे देखिए थोड़ा फॉल हो रहा है इस कैंडल में, तो मैंने 11:51, अभी टाइम हुआ है 11:51, एग्जैक्टली मैंने 100 पे प्लेस किया है। देखिए लॉस पे चल रहा है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं रखेंगे, 9 पॉइंट्स का एसएल रखेंगे, 8 to 9 पॉइंट्स का एसएल रखेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, तो देखते हैं ये ट्रेड्स हमारा क्या होता है। तो इसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे। यहाँ पे हमारा एसएल होगा 93 का एसएल रख देते हैं, कोई नहीं है। 93 का एसएल रख देते हैं, कोई बात नहीं है। अगर बाद में मौका मिलता है तो और ट्रेड करेंगे, अभी इसको हम एग्ज़िट करते हैं। 93, 92 में हमारा एसएल प्लेस हो गया। तो ये हमारा ट्रेड फॉल्स हो गया, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट और ट्रेड करेंगे अगर मौका मिलता है तो। थोड़ा मैं जल्दी में, कोई बात नहीं है, ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो भी लॉस होगा होगा, और हम नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। बड़ा लॉस नहीं होगा ना, तो सही है। अगर बड़ा लॉस नहीं होता तो सही है। और एक ट्रेड प्लेस करेंगे, छोटा सा लॉस देके फिर हम लोग दिन ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं जो भी होता है इस ट्रेड में, बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए एक फॉल्स हुआ था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो मैंने एग्जैक्टली इसका यहाँ पे मेरा एसएल हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे क्रॉस करता है मेरा एसएल हिट हो जाएगा। तो बहुत छोटा सा एसएल है, कोई बात नहीं है। 93, 7 पॉइंट का हमारा एसएल हो गया यहाँ पे। तो ये डायरेक्टली हिट करने वाला है, यहाँ पे हमें कोई और मौका तो नहीं मिलेगा। थोड़ा हड़बड़ी हो गया ना। 96, एक बार जब ट्रेड प्लेस कर दिया तो जो होता है फिर हम देखते हैं। एसएल जाता तो जाता है, हमने सिस्टम में देखिए हमारा एसएल प्लेस हो गया है। 93 का एसएल है ना। 92 हम लोगों ने थोड़ा बफर जोन रखा है। कभी कभार मार्केट सडनली क्या हो जाता है, एक शार्प फॉल हो जाता है बड़ा, तो उसमें फिर हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो हम लोगों ने कल क्या किया कि बहुत बड़ा एसएल दिया, बहुत बड़ा एसएल दिया। तो उतना बड़ा एसएल नहीं देना चाहिए था। उसके वजह से मैंने आज क्या कि डायरेक्टली मैंने अपना एसएल प्लेस कर दिया। उसके बाद देखता हूँ जो होता है। यहाँ पे मैं और कुछ नहीं सोचूंगा। यहाँ पे मेरा एसएल जाता है तो जाता है, अगर बाद में मुझे और एक ट्रेड मिलता है तो मैं ट्रेड लूँगा, कोई बात नहीं है। बट मेरा यहाँ पे जो एक डिसिप्लिन बहुत ख़राब हो रहा है ना, मैं उसको थोड़ा सुधारना चाहता हूँ। कोई बात नहीं है, 1-2 दिन में सुधर जाएगा। अभी देते हैं जितना लॉस दे सकते हैं, है ना। ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। तो टाइम हुआ है देखिए ट्रेडर्स, अभी टाइम हुआ है 11:54। ये जो मैंने ट्रेड लिया था 11:51 में, 52 में, ये 11:52 में है ना, 11:51 में मैंने ट्रेड लिया था। अभी 3-4 मिनट हो चुका है, ये 11:54। तो इस ट्रेड में कोई आशा नहीं है मुझे। अभी यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल था ना, इसके बाद शार्प फॉल होना चाहिए था यहाँ पे, बट रिकवर हो रहा है ना। तो यहाँ पे एसएल चला ही जाएगा हम लोग का, एसएल चला गया। तो यहाँ पे यस, एसएल चला ही जाएगा, कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम निकल जाते तो बाद में और इसको ऑब्जर्व करते तो क्या होगा, इससे और बड़ा एसएल चला जाएगा, है ना। उससे बेटर है कि चला जाए, कोई बात नहीं है। हम बाद में अगर मौका मिलता है तो ट्रेड करेंगे, नहीं मिलता तो नहीं करेंगे। यहाँ पे शायद हमें कॉल के लिए देखना चाहिए था, बट मेरा व्यू यहाँ से नेगेटिव हो चुका था, तो मैं यहाँ पे और ट्रेडर्स ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, देखते हैं। ओके, यहाँ पे एक मौका है। यहाँ पे एक मुझे मौका लग रहा है। मैंने मेरा जो एसएल किया 93 पे गया, देखते हैं 90 के आसपास, 90 के आसपास अगर कोई फिर से मौका मिलता तो। जस्ट मेरा एसएल हिट किया और गया ना 92। क्योंकि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। 5 पॉइंट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्या?
और एक ट्रेड प्लेस करते हैं, चलिए प्लेस कर देते हैं, जो होता है देखते हैं। 96 ओ 97 ज़्यादा ही एंट्री हो गया। सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे लगा ये फर्स्ट, देखिए मार्केट तो नीचे जा रहा है ना, यहाँ पे नीचे जाने की कोशिश, बट प्रीमियम में प्रॉब्लम हो रहा है अभी। हम लोग को फिर से हाई एंट्री हो गया, ये गलत हो गया मेरे से। ये थोड़ा ऑब्जर्व करते देखते क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है ना, तो एक शार्प फॉल का एक्सपेक्टेशन था मुझे यहाँ पे, तो वो हुआ नहीं। देखते हैं यहाँ ये पॉइंट में एक अच्छा खासा रिवर्स मिल रहा है, इसको अगर ब्रेक करता तो फिर मार्केट नीचे ही जाएगा, होल्ड ही नीचे जाना चाहिए। अगर जाता तो फिर हम होल्ड करेंगे इसको आज।
5 25 तो यहाँ पे एक अच्छा ये ब्रेक कर रहा है, इसको ब्रेक करना चाहिए मार्केट, एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए, एक्सपेक्टेशन है इसको ब्रेक करे। उसके बाद हम ऑब्जर्व करते कुछ 166 188 को ब्रेक करना चाहिए। तो देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके थे ना, तो हमें चाहिए था प्रॉफिट। कोई बात नहीं, होल्ड करते ये ट्रेड, अभी भी कोई ख़राब तो नहीं हुआ है, कैंडल है हमारे डायरेक्शन में ही है। तो प्रीमियम यहाँ पे थोड़ा गंदगल कर रहा है, क्योंकि प्रीमियम में जो फॉल हुआ है ना, शार्प फॉल हुआ है। तो अभी भी इस ट्रेड में तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही हैं, 105 गया था। तो देखिए प्रीमियम, हाँ अरे यार रोको ना, एक्शन रोको ना, मैं ट्रेड में छू। तो यहाँ पे देखिए मार्केट एक रिजेक्शन भी ले रहा है ना, तो यहाँ पे बार बार एक रिजेक्शन ले रहा है। इस लेवल को शायद मार्केट तोड़ ना पाए, इसको तोड़ेगा तभी जाके इसको ब्रेक करके यहाँ पे हमारा टारगेट रीच होगा। बट ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है, मार्केट बार बार ऊपर ही जा रहा है। और थोड़ा देर देखते हैं। और 29 29 30 सेकेंड्स ही है। हंड्रेड
103 तक तो जा रहा है ना ये, 103। मार्केट गिर रहा है नीचे, बट प्रीमियम नहीं जा रहा है। प्रीमियम प्रीमियम का खेल ही समझ में नहीं आता है। ऑप्शंस का यही तो एक प्रॉब्लम है कि आपको प्रीमियम का खेल समझ में नहीं आता है ना। प्रीमियम में एक शार्प फॉल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, इसको मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको ब्रेक करेगा एटलीस्ट, इसको 173 को तो ब्रेक करेगा ही ये। जैसे फिर से हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हैं अपना ट्रेड में, 103, 104, यस 104 तक तो जा रहा था, अभी भी गया था 104, अभी 104। और एक बार रिवर्स ना हो जाए, फिर एक बार रिवर्स हो गया ना तो फिर मैं झेल नहीं पाऊँगा। और यहाँ पे मेरा जो झेलने का कैपेसिटी है ना, ये ख़त्म होने जा रहा है ना। तो यहाँ पे मुझे ये ऑप्शंस बायर है ना हम लोग, तो यहाँ पे चाहिए हम लोग को फास्ट मूवमेंट चाहिए। जब फास्ट मूवमेंट नहीं मिलता फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखिए 104, 105 है ना, तो यहाँ पे थोड़ा फास्ट मूवमेंट चाहिए, तो अच्छा है। चलिए, थोड़ा प्रीमियम जा रहा है अभी, देखते हैं। तो अभी मेरा मन क्या कर रहा है कि एटलीस्ट चलिए कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता हूँ इस ट्रेड में, बट मुझे पता है ये ही ट्रेड है जहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो सकता है ना। तो जब आप ट्रेड लेते हैं कुछ कन्विक्शन के साथ, तो आपको थोड़ा होल्ड करना चाहिए, एटलीस्ट टारगेट के लिए होल्ड करना, एटलीस्ट इसको तो टच करना चाहिए मार्केट 174, उस तक तो मुझे वेट करना ही चाहिए, है ना। प्रीमियम आगे जाता है नहीं जाता है वो अलग बात है, बट यहाँ पे जो एक मिनिमम टारगेट होता है ना, उसको मार्केट टच करना चाहिए या फिर क्रॉस करना चाहिए। आप टारगेट को जब टच नहीं करेगा तब तो निकलना कोई एकदम बुड़बक ही होगा। यहाँ से अगर हम निकल जाते तो कॉस्ट टू कॉस्ट है, पहले का जो ट्रेड है वो भी, उसका भी चार्जेस निकल गया और अभी का भी पकड़ लीजिए लगभग कॉस्ट, एक चार्जेस का लॉस रहेगा। तो यहाँ पे चाहे तो हम क्लोज कर सकते हैं, बट करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यही एक ट्रेड है जहाँ से हम लोग को प्रॉफिट हो सकता है ना। हो सके तो हम लॉस दे देंगे, कोई बात बड़ा बात नहीं है। अगर हम ऐसी ट्रेड से निकलते रहते हैं जहाँ से हम लोग प्रॉफिट हो रहा है, तो बाद में जो प्रॉफिटेबल एक ट्रेड होता है उसको हम कभी होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें तो यही प्रैक्टिस करना है, डिसिप्लिन होना। मतलब क्या, आपका जो विनिंग ट्रेड्स है ना, उसको जब तक आपका टारगेट रीच नहीं होता है एटलीस्ट तब तक आपको रुकना है। उसके बाद आप या तो देखिए, उसके बाद क्या होता है कि आप ग्रिड में आते हैं, या फिर आपका जो भी होता है उसके बाद वो चीज़ को आप स्लोली स्लोली फिर वहाँ से लर्न करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। एटलीस्ट 110 तो रीच करेगा लग रहा है, 15 है अभी, 110 तो क्रॉस करेगा ये। जैसे इसको क्रॉस करेगा तो ये 115 तक चला जाएगा फास्ट अगर करता है तो। यहाँ पे पहले मार्केट एक बार जब मूवमेंट हुआ था तो ये हुआ था आपका 120 तक ना, उतना तो हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे, देखते हैं। क्योंकि मार्केट जो प्रीमियम है ना, ओ भाई 114-15, चलिए 114-15 देखते हैं। अब मुझे निकलने का मन भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट दिख रहा है। लॉस देख नहीं सकते ना हम लोग, लॉस देखने से हम डर जाते हैं, है ना। लॉस देखने से डर, एक मन में डर आ जाता है, वो डर डर कंट्रोल नहीं कर पाते हम फिर। तो उसी से अभी हम लोग को लड़ना है। जैसे वन लॉट में अभी हम लोग, अभी मैं क्या कर रहा हूँ सिर्फ वन लॉट में, तो मुझे इसमें पहले वन लॉट में अडेप्ट होना है। ये जस्ट सीखने के लिए है ना। तो वन लॉट में अभी मुझे दिखाई दे रहा है प्रॉफिट लॉस ग्रीन रेड ही दिखाई देता है। बस यहाँ पे मैं चार्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करके यहाँ पे जो प्रीमियम चार्ट पे फोकस कर रहा हूँ ना, ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। मुझे फोकस करना चाहिए कि मेरा चार्ट पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा चार्ट अब यहाँ पे एक फर्स्ट टारगेट एटलीस्ट 174, 181 चल रहा है, 174 यहाँ पे रीच कर चुका है। तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट है नियरली रीच कर चुका है। यहाँ से अगर मैं एग्ज़िट करता हूँ तो अलग बात है कि मैंने हाँ कुछ तो होल्ड किया, है ना, ये सही है। पर मुझे लग रहा है ये क्रॉस करेगा और मेरा टारगेट ये होगा। तो देखते हैं, थोड़ा और है, स्पेस है मार्केट में, स्पेस है।
देखिए जा रहा है, मेरा डायरेक्शन में अभी मार्केट जा रहा है ना। 8, ओके 8 तक तो गया था, कोई बात नहीं है, देखते हैं कितना तक जाता है ये। ये हम लोग का जब फास्ट एक मूवमेंट होता है ना, तो फिर हम उस टाइम में प्रॉफिट लेना बहुत इजी हो जाता है। जब मार्केट इस टाइप से मूव करता है स्लो स्लो प्रीमियम, यहाँ पे फिर प्रॉफिट लेना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए अब मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, आके फिर से जाएगा, फिर से यहाँ पे, या फिर ऊपर भी तो जा सकता है ना, यहाँ पे फिर हम फंस जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा बुक भी कर सकते हैं थोड़ा क्वांटिटी, या फिर यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी, अगर हमारा यहाँ पे 2 लॉट या 3 लॉट में होता तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 50% यहाँ पे हम लोग अपना क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, ये अच्छा है। उसके बाद फिर से नीचे आएगा, फिर से हम बाई कर सकते हैं। तो ऐसा भी किया जा सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ तक आएगा, सडनली फॉल नहीं होगा, यहाँ आएगा फिर से जाएगा, तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएंगे, फिर से यहाँ ऐसा फॉल होगा मार्केट। यहाँ पे अगर सडन फॉल होता है तो बहुत अच्छा है, बट ये सडन फॉल होगा नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत स्लो आ रहा है। देखिए अभी फिर से हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया ना, यहाँ पे कुछ तो प्रॉफिट हो रहा था 104। अब यहाँ पे अगर लॉस हो जाता है तो फिर मुझे फिर बहुत ख़राब लगने वाला है। यही प्रॉब्लम है ऑप्शन ट्रेडिंग, इस चीज़ को आपको झेलना सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्रीन रेड दिख रहा है ना, इसमें मैं उलझ जाऊँगा, मेरा माइंड टोटली डाइवर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक रिजेक्शन हो रहा है, मैं क्या बोला कि यहाँ पे डायरेक्टली फॉल नहीं होगा, ऊपर जाके फिर से फॉल हो सकता है। उसी बीच मेरा जो प्रीमियम है वो तो मेल्ट हो जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गया तो प्रॉब्लम है ना। यहाँ पर मैं कहीं पर थोड़ा प्रॉफिट लेके निकल गया तब भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपको होल्ड करना आना चाहिए। अभी तो मेरा डायरेक्शन में है, तो चलो थोड़ा वेट करते हैं, कोई बात नहीं है। जब तक मेरा डायरेक्शन में है तब तक मुझे होल्ड करना चाहिए, अगर सडनली कुछ भी हो जाता है तो निकल जाएंगे, कोई बात नहीं है। 8 तक जा रहा है, 8 का ऊपर फिर क्रॉस नहीं कर रहा ना। 5, 6, मेरा जो एंट्री है 70 कितना का इस ट्रेड में एंट्री है, देखिए 96 का, और 106, मतलब 10 पॉइंट्स मुझे मिला है इस ट्रेड में। और 9 एक बार क्रॉस किया है 9 को, चलिए शायद ये 15 तक तो जाएगा, जाना चाहिए, जाएगा नहीं, जाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं 20 को, 20 पे कैसे बिहेव करता है। 15 के बाद 20 होगा नेक्स्ट टारगेट। 9, देखिए हमारा जो टारगेट है इसको ब्रेक करना चाहिए, मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया ना। शार्प फॉल यहाँ तक आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। इलेवन तक गया था, चलिए देखते हैं 14 15 तक तो जाना चाहिए। उसके बाद किस टाइप से बिहेव करता है। हम यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो ट्रेडिंग होता है ना, फंसते कहाँ पे, प्रीमियम पे, हमेशा प्रीमियम पे फंसते हैं। मार्केट का डायरेक्शन एक टाइम के बाद, आपका जो मार्केट का जो डायरेक्शन है ना, नॉलेज
थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन प्रीमियम का जो मूवमेंट होता है ना, उसमें हम बुरी तरह से फंसते हैं, बहुत ही ख़राब से फंसते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट से प्रॉफिट लेना बहुत ही टफ हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। जैसे देखिए अभी मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, नियरली 111, मतलब 5 से 6 पॉइंट तो मार्केट घूम ही गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से एक रिजेक्शन भी हो सकता है, तो यहाँ पे फिर हम फंस जाएंगे। अब ये देखिए 100 तक जाएगा, ये 199 शायद मेरा एंट्री प्राइस तक भी चला जाए। तो ये ख़राब हो रहा है देखिए, है ना। शायद हम लोग को निकल जाना चाहिए था यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर लॉस हो जाता तो फिर बहुत ख़राब लगेगा हम लोग को, और निकल जाते हैं फिर से प्रीमियम अगर हाई होता है तब भी ख़राब लगेगा। तो कोई थोड़ा वेट करते देखते हैं, शायद या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए। मार्केट एक बार मौका देना चाहिए। मैं सोच रहा था ये यहाँ, इसको यहाँ पे थोड़ा आगे फॉल करे, बट ये इसको टच करके आया ना, तो ये थोड़ा ख़राब है। टच करके नहीं आना चाहिए था, आगे से ऊपर से जाके ब्रेक करना चाहिए था। तो मार्केट आज इतना इजीली नहीं देने वाला है, अगर नीचे भी डायरेक्शन देता है या फिर ऊपर भी डायरेक्शन देता है, इतना इजीली नहीं देने वाला है मार्केट। आज यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो भी सकता है, तो देखते हैं थोड़ा और किस टाइप से बिहेव करता है। एक टाइम में हमारा जो प्रीमियम था 110-11 तक गया था, है ना। मैं सोच रहा था उसी टाइम में एटलीस्ट 115 पे जाएगा, 115 के बाद ऑब्जर्व करूँगा, तो 15 तो पहुँचा ही नहीं। देखते फिर भी प्रीमियम में सपोर्ट है, ओके। बस सडन मार्केट ऊपर ना उठ जाए। एग्जीक्यूशन 97 में है। ये जब भी शार्प मूवमेंट एक नहीं मिलता ना तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे होल्ड करना बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मार्केट कभी भी आपके अगेंस्ट जा सकता है, कभी भी जा सकता है ना। एक छोटा सा कैंडल आपका जो प्रीमियम है ना सारा ख़त्म कर देता है। हमें शार्प फॉल चाहिए था, शार्प फॉल नहीं मिल रहा है गाइस। यहाँ पे देखिए एक शार्प फॉल पकड़ के जो मज़ा आता है ना, क्योंकि उसमें कोई टेंशन नहीं है, आपने ट्रेड एंटर किया और एग्जिट कर दिया। ऑल्दो आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो डेवलप नहीं होता है, बट ट्रेड पकड़ के मज़ा आता है, उसमें कॉन्फिडेंस ही अलग आता है। देखिए इसमें मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मुझे एक डर लग रहा है कि बाई चांस से हमें घूम जाए तो इतना जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी चला जाएगा, है ना। ये इस टाइप से एक थोड़ा डर होता है, क्योंकि बहुत दिन से कल मेरा लॉस अच्छा खासा लॉस हुआ था। तो मैं रिकवरी के लिए नहीं जा रहा हूँ, अपना ट्रेड ही फॉलो कर रहा हूँ। ये एक अच्छा है मुझ में कि मैं अपना ट्रेड को देख रहा हूँ, रिकवरी का ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं जो भी कल लॉस हुआ था उसको मैं आज रिकवर कर लूँ, ऐसा कुछ माइंड में आया नहीं है कि रिकवर करूँ। मैं अपना बस ट्रेड को देख रहा हूँ कि हाँ मेरा अभी ट्रेड सही जा रहा है तो मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, है ना। तो देखते हैं अभी और है, यहाँ पे टाइम है, अच्छा अच्छा हमारा डायरेक्शन में जा रहा है, अभी तक तो है सही है। देखते हैं और थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे ये हो रहा है कि देखिए माइंड में क्या चल रहा है, 104 अगर मैं एग्ज़िट करता हूँ तो कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा, मतलब पहला का जो ट्रेड है वो भी अगर मैं अभी एग्ज़िट करता हूँ तो थोड़ा प्रॉफिट होगा, बट जो मेरा डिसिप्लिन है ना वो फॉलो नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसके लिए भी डर लग रहा है, बहुत सारा माइंड में अभी चल रहा है कन्फ्यूज़न। तो इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए, देखिए अभी मेरा पास कुछ ऑप्शन नहीं है, तो मैं बस माइंड में ज़्यादा कुछ नहीं सोच के इसको होल्ड कर रहा हूँ। थोड़ा मे बी ग्रीड भी चल रहा है कि हाँ चले बुक कर लेता हूँ, थोड़ा कुछ एटलीस्ट कुछ तो मिले ना, कुछ तो मिले एटलीस्ट।
सो 300 मिल रहा है तो कुछ तो मिला है, ऐसा भी माइंड में चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रीमियम का डर लग रहा है, प्रीमियम जो एक फ्लो में जाना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो मार्केट कभी भी किधर भी घूम सकता है, एनी एनी मोमेंट। तो यहाँ पे देखिए अगर ये क्रॉस करता है तो एक अच्छा शार्प होगा, शार्प फॉल होगा। अब ये फॉल होता है या नहीं होता है ना, नहीं हुआ तो फिर हम यहाँ पे जो प्रॉफिट है सारा चला जाएगा हमारा, उल्टा लॉस में हम कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये मैं नहीं चाहता, यहाँ से एटलीस्ट आज के दिन तो कुछ प्रॉफिट हो। अभी तक सेटिस्फाई कर रहा है हमारा जो ट्रेड है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो एक सपोर्ट था इसको ब्रेक किया है और मार्केट सस्टेन कर रहा है, प्रीमियम भी सपोर्ट कर रहा है। इसको एक फॉल होना चाहिए था, यहाँ पे देखिए ये फॉल नहीं हो रहा है। तो मार्केट यही है कि किसी को भी इजीली मनी नहीं देने वाला है ना, बहुत टफ होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, बहुत टफ है, बहुत टफ है। यहाँ पे आप इजीली मनी नहीं ले सकते। यहाँ पे देखिए बहुत लोग यहाँ पे एग्जिट कर देगा। अभी मेरा मन ही कर रहा है कि चलो मैं कुछ तो एटलीस्ट बुक कर लूँ, कुछ बुक कर लूँ, मेरा जो लॉस है ना उसको रिकवर कर लूँ। तो लॉस रिकवर अभी का, कल का तो छोड़ ही दीजिए, अभी का जो लॉस हो रहा है मैं सोच रहा हूँ उसको रिकवर कर लूँ बाद में, या फिर कुछ देखता हूँ अच्छा मौका मिलता है तो फिर से। तो मेरा माइंड में ये भी चल रहा है। फिर ऐसा भी चल रहा है कि ये एक अच्छा सेटअप है जो मुझे मिला है, मतलब मेरा ट्रेड अगेंस्ट मेरा डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है तो मुझे होल्ड भी करना चाहिए, ऐसा भी माइंड में चल रहा है। तो अब देखते हैं क्या करता हूँ, पता नहीं, चल रहा है माइंड में। होल्ड करता हूँ, थोड़ा होल्ड करता हूँ इसको मैं, है ना। कन्फ्यूज़न तो चल रहा है माइंड में, बहुत सारा कन्फ्यूज़न चल रहा है। देखिए 109 तभी गया था हमारा ट्रेड्स जो है 1011-12 के आसपास गया था, वहाँ से घुमा था। फिर यहाँ पे देखिए 1010 को ही क्रॉस नहीं पकड़ कर पा रहा, 109-10 के आसपास जा रहा है मार्केट, वहाँ से फिर से रिवर्स ही हो रहा है। तो यहाँ पे एक देखते हैं 109, देखिए 109 के बाद मार्केट एक ही बार 107 106 आ जा रहा है ना। तो ये थोड़ा मुझे, मतलब मेरा जो ध्यान है ना प्रीमियम पे ज़्यादा चल रहा है, प्रीमियम जो प्रीमियम प्राइस है ना, क्योंकि वहाँ से मुझे प्रॉफिट और लॉस दिखता है। यहाँ पे तो अगर मैं स्पॉट चार्ट देखता तो सही है, मेरा एकदम सही है, यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम अच्छा चल रहा है। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि चलो ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा होल्ड भी कर पा रहा हूँ। ये जो स्पॉट चार्ट मुझे थोड़ा सपोर्ट कर रहा है और प्रीमियम भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। देखता हूँ एटलीस्ट 20 तक तो जाए, 10, चलिए फर्स्ट, अभी फर्स्ट होना चाहिए, अभी फर्स्ट होना चाहिए। ये जो कैंडल है इसको एक डोजी बनाया था और इसको ओवरलैप कर लिया, तो एक फर्स्ट होना चाहिए यहाँ पे, बट वो मूवमेंट मुझे नहीं मिल रहा है ना। 8, 10 तक गया था अभी। देखिए मेरा ध्यान, अगर आप मुझे अच्छा से सुनते हैं तो मेरा ध्यान जो है ना टोटली प्रीमियम पे ही है। जैसे मैंने बोला 10 तक गया था, 8 तक गया था, है ना। तो मेरा जो है ना प्रीमियम पे है। तो ये नहीं, मुझे यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे अगर चला जाता तो भी निकल जाना सही है। अभी देखो प्रीमियम सपोर्ट कर रहा है ना, अच्छा है। चलिए 109, 1010, 10 यस 1010, 450 रुपीज़, वाओ, सही बात है। 450 कोई पहले का लॉस 300 समथिंग रिकवर करके 450 तो अच्छा ही बात है। तभी हमारा 11-12 तक ही गया था, अभी फिर से वहाँ तक आ चुका है मार्केट, है ना। तो देखिए ये अब शार्प फॉल होना चाहिए, इस कैंडल में शार्प फॉल होना चाहिए, पर क्यों नहीं हो रहा है। बाइंग है, बाइंग है ना, बाइंग है, तंग कर रहा है। चलिए मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। 7, 8 यस, ट्रेड को जो होल्ड करने का कॉन्फिडेंस ना, क्योंकि ऐसा जगह है यहाँ से अगर रिवर्स हुआ ना तो बहुत फास्ट रिवर्स हो सकता है। ऐसा जगह पे ट्रेड लेना बहुत 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 प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे होल्ड करना ना ऐसा जगह पे। ऑल्दो यहाँ पे हमारा फेवर में ही मार्केट है ना, टोटली मार्केट जो है हमारा फेवर में अभी, फिर भी
कुछ भी हो सकता है। यही प्रॉब्लम है कि ऑप्शन बाइंग में कभी भी विद इन सेकेंड पलट जाता है, तो ये प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे मैं 104 का ऐसा लगाता हूँ तो फटक से हिट हो जाएगा। देखिए 105, 104 अभी हिट कर ही जाता है ना। मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है यहाँ पे, कॉन्फिडेंस थोड़ा नहीं आ रहा है, तो मैं 105 पे लगा देता हूँ मेरा एसएल। टाइम 54। चलिए मैं निकल जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं निकल गया यहाँ पे, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है। 105 पे मैं निकल गया। ओके ट्रेडर्स, देखिए तो यही होता है ऑप्शन बाइंग में प्रॉब्लम। मुझे स्टे करना चाहिए था, बट मैं यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया क्योंकि ऑलरेडी लॉस हो चुका है। फिर से यहाँ पे थोड़ा ये, यहाँ पे देखिए ये डोजी बनाना, उसके बाद ये फॉल हुआ, तो मुझे चाहिए था यहाँ पे एक शार्प फॉल हो। यहाँ पे देखिए फिर से ऊपर जाएगा, फिर से अगर ये ऊपर जाता है यहाँ से फिर से फॉल होता है तो फिर मैं एक ट्रेड प्लेस करूँगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल गया, कोई बात नहीं है, 2 ट्रेड है अभी। यहाँ पे देखिए अभी तक हमारा एसएल गया नहीं है, तो हम इसको थोड़ा और देखते हैं ट्रेड। अगर कुछ मिलता है तो हम लेते हैं, या फिर देखिए यहाँ से कॉल के लिए भी जा सकता है अभी मार्केट, तो यहाँ पे मैं कॉल के लिए भी देख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये जो कैंडल है ना, मुझे यहाँ पे दिक्कत कर रहा था। यहाँ पे डोजी बना ऊपर में एक, इसको आपको कोई बोल दीजिए, अच्छा से बाइंग आया और इसको रिवर्स कर गया ये कैंडल, और इसके बाद ये रिवर्स इसका 50% नहीं होना चाहिए था। यहाँ से देखिए यहाँ तक 50% तक आया, इसको फॉल हो जाना चाहिए था यहाँ से 60, बट ये नहीं हुआ। इसके वजह से यहाँ से फिर मैं एग्ज़िट कर गया। तो देखते हैं अगर यहाँ से अगर हम लोग को कॉल मिलता है तो फिर हम कॉल ट्रेड्स के लिए जाएंगे। वेलकम बैक ट्रेडर्स। तो अभी आपका टाइम हुआ है 2:33। जस्ट मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ है 84 में, है ना। 2:30 जस्ट 1 मिनट हुआ है, 2:32 चल रहा है ना 84 में। तो यहाँ पे हमारा एसएल बड़ा नहीं होगा, ऑल तो प्रीमियम प्राइस सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए प्रीमियम सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे मार्केट तो अच्छा एक सपोर्ट कर रहा है। तो इसी सपोर्ट की वजह से यहाँ पे जो एक मार्केट सपोर्ट कर रहा है ना, यहाँ पे आया, ये नीचे तक नहीं आ पाए, तो यहाँ पे एक सपोर्ट कर रहा है। इसके वजह से हम लोगों ने ये ट्रेड प्लेस किया हुआ है। लगता है यहाँ से हम लोग को एक अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा है प्रीमियम प्राइस में, बट मार्केट तो एक अच्छा, हाँ यहाँ पे हम लोग को निकल जाना छोड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम देखिए 84 और यहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है। थोड़ा देखते हैं इसको, थोड़ा और होल्ड करते हैं, देखिए क्या करता है ये। अगर इसका लो पे चला जाता है तो हम फिर एग्ज़िट कर जाएंगे, ठीक है ट्रेडर्स। तो देखते हैं इसको और थोड़ा देखते हैं। 177, 81, 82 और हमारा एंट्री है 84 में, 82 चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा होल्ड करते हैं, थोड़ा देखिए प्रीमियम में थोड़ा सपोर्ट तो आ रहा है। 82 हम लोग जैसे एंट्री, हमारा जो एंट्री हुआ है ये हुआ है आपका 2:32 में, और टाइम हो रहा है अभी 2:37। तो 4 to 5 मिनट्स हो चुका है। 37 ओके, इसको अगर क्रॉस करें तो मार्केट तो एक अच्छा हम लोग को मूवमेंट मिल सकता है यहाँ पे। तो रिक्स भी है इस ट्रेड में, और कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाना चाहिए था हमें, 84 आ जाना चाहिए था प्राइस, है ना। इस लेवल को जब रीच किया यहाँ पे, इसी के आसपास हमारा कुछ एंट्री था।
मार्केट फुल्ली साइडवेज है, फुल्ली साइडवेज है। यहाँ पे अगर ये इसका नीचे जाता है तो यहाँ पे रुक के कोई बेनिफिट नहीं है, निकल ही जाना बेटर होगा। तो देखते हैं थोड़ा देर देखते हैं मार्केट क्या करता है, क्योंकि अभी है लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रीमियम सपोर्ट नहीं कर रहा। मार्केट तो ठीक ही है, अपना जगह पे ही है, बट यहाँ पे जो हमारा प्रीमियम है ना, वो प्रीमियम ही सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। 4 पॉइंट का लॉस चल रहा है, 83 पॉइंट का लॉस चल रहा है, 81 चल रहा है, 82। चलिए 2 पॉइंट का लॉस शायद मेकअप हो जाए। प्रीमियम तो ठीक है। देखिए मार्केट नीचे जा रहा है, प्रीमियम ऊपर जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मार्केट देखिए तो ये नीचे है ना, नीचे जा रहा है, बट प्रीमियम 82। 77 में हमें निकल जाना बेटर होगा। इसमें हम होल्ड नहीं करेंगे फिर ये, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा। इस प्रीमियम में कुछ 77.50 और इधर 77। चलिए ज़्यादा ही असर हो गया। प्रीमियम सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट मार्केट तो सही है, मार्केट सपोर्ट है अभी भी। यस, प्रीमियम में कोई सपोर्ट नहीं है, मार्केट सही है, मार्केट में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसको ब्रेक नहीं किया ना, जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक हम होल्ड कर सकते हैं। हमारा जो लॉस चल रहा है अभी तो कुछ ज़्यादा ही लॉस हो गया। वन 71। लॉस कितना चल रहा है? 400, 378, 77, 500 का 78। ये अब ब्रेक डाउन हो चुका है। 7102। इसमें प्रीमियम कुछ बड़ा नहीं है ना। सेवेंटी फाइव। सेवेंटी फाइव 600। सेवेंटी सिक्स। बहुत रिवर्स हो गया ये।
77 भी हो गया, 78, इतना रिवर्स हो गया। एट्टी जाएगा ये। अच्छा खासा रिवर्स तो हुआ है, देखते हैं। सेवेंटी नाइन, 80, 81, 81। अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो फिर तो शायद कॉल हो सकता है। मार्केट अभी समझ में नहीं आ रहा है, रिवर्स तो हो चुका है ना। ओके, इसको थोड़ा होल्ड करते देखते हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। सेवेंटी सिक्स, बस यही डर है कि बड़ा लॉस ना हो जाए। एंड मोमेंट में कुछ भी हो सकता है। आप प्राइस एक्शन को बिलीव नहीं कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे मैं बड़ा एसएल से थोड़ा अवॉइड करूँगा अभी, क्योंकि एंड मोमेंट है, कभी भी शार्प फॉल भी हो सकता है यहाँ से, या फिर रिकवर भी हो सकता है। हम लोग को होल्ड करना चाहिए, थोड़ा होल्ड करना चाहिए। अभी टाइम हुआ है एग्जैक्टली 3 बज चुका है ना। हम लोग को जब से एंट्री मिला है यहाँ पे, देख इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है, बाद में मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊँगा। 84, तब से 84 मार्केट एक बार भी गया नहीं है। मतलब हम लोगों ने एंट्री मारा, उसके बाद प्राइस नीचे 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 ही आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो मार्केट है ऊपर जा रहा है, बट प्रीमियम नीचे आ रहा है ना। तो ये चीज़ समझ में नहीं आता मुझे, ऐसा क्यों होता है। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो प्रीमियम भी ऊपर जाना चाहिए, है ना। अब ये होता नहीं है कभी कभार। तो अभी देखिए यहाँ पे, देखिए मार्केट क्या है कि यहाँ से ऊपर ही जा रहा था, बट प्रीमियम तो नीचे आ गया। तो इसको जब क्रॉस करेगा मार्केट 184 को, तब हम थोड़ा पॉजिटिव साइड में चले जाएंगे कि हाँ, हम लोग का जो है इस यहाँ से कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट एटलीस्ट निकल जाएंगे, इसको अगर क्रॉस करता है तो। नहीं करता तो यहाँ पे लॉस लेने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। देखते हैं ये 75, 84, 74, 700 का लॉस बुक करना पड़ेगा लग रहा है। 77 प्रीमियम सपोर्ट नहीं कर रहा है, प्रीमियम एक ही बार सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ हम लोगों को ये ठग सकता है। 1045, ये देखिए 105 पे चल रहा है, और ये 78 79 पे चल रहा है ना। 3, चलिए कॉल का भी नहीं है, पुट का भी नहीं है, तो मार्केट टोटली साइडवेज है। मे बी हमारा जो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए 783 तक तो जा सकता है ये। 84 अगर ना भी रीच हो तो 83 जाना चाहिए, देखते हैं, है ना। एटी थ्री जाना चाहिए। एट्टी, 81, यस,
देखिए ये तो यहीं पे है बट प्रीमियम जा रहा है, क्या है। स्पॉट प्राइस थोड़ा अलग होता है, स्लो होता है मे बी, या आपका जो प्रीमियम प्राइस ये थोड़ा थोड़ा अलग होता है, फास्ट मूव करता होगा, इसलिए ऐसा है। चार्ट में देखिए बहुत स्लो, बाद में थोड़ा डायरेक्शन शो करता है। 780 81 तो जा रहा है ना। अरे यार 81, मुझे ये ट्रेड काट देना चाहिए या 82। अच्छा 82 हो रहा है, ठीक है 82, कॉस्ट टू कॉस्ट अभी आ जाए 83। ओके 83 आ चुका है हमारा जो ट्रेड है, नियरली कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है। देखिए इसको अभी थोड़ा पॉजिटिव ऑन साइड, पॉजिटिव नोट लग रहा है कि मार्केट हाँ पॉजिटिव जाए, 90 शायद रीच करे। अभी हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हैं इस ट्रेड में 84 है ना, तो शायद ये, क्योंकि ये जिस स्पीड से जा रहा है, जिस एक अच्छा जा रहा है, तो देखते थोड़ा। हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका था 84, चाहे तो हम निकल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एक लास्ट मोमेंट है, कुछ भी हो सकता है। देखिए यही है, प्रीमियम है ना, प्रीमियम मेल्ट हो रहा है, प्रीमियम ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, 84 का ऊपर में प्रीमियम सपोर्ट नहीं है। तो बट चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्ट जो स्पॉट प्राइस है, स्पॉट चार्ट पे तो सपोर्ट कर रहा है, तो उसके लिए भी हम थोड़ा होल्ड करेंगे। 82 82 83, चलिए आगे बढ़ बेटा आगे बढ़। 83 यहाँ तक तो रिकवरी हो चुका है, मतलब जो मार्केट नीचे गया था ये टोटली रिकवर हो चुका है मार्केट, तो यहाँ से शायद नीचे नहीं जाना चाहिए शायद, बट मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। एट द एंड लास्ट मोमेंट में कुछ भी हो सकता है, लास्ट मोमेंट में मार्केट का आप टोटली कोई भी बिलीव नहीं कर सकते। लास्ट मोमेंट है, मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा या तो कुछ नहीं करेगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। आप प्राइस एक्शन पे टोटली डिपेंडेंट भी नहीं हो सकते। आपका अगर एसएल आता है तो जनरली निकल जाना बेटर होता है, अवॉइड ही करना चाहिए। प्रीमियम चार्ट को देखिए, अगर आपका एसएल आ रहा है तो आपको एसएल एक्सेप्ट करके निकल जाना बहुत बेटर होता है, बहुत बेटर। यहाँ पे मैं इसलिए होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं ओवरऑल लॉस में ही हूँ, तो देखता हूँ शायद रिकवर हो जाए, इस एक्सपेक्टेशन से इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ। मतलब ये बोल सकते हैं कि आप मेरा ये एक्सपेक्टेशन ट्रेड ही है और कुछ नहीं, वरना इतना एंड में हजर 25-30 यस, कॉस्ट टू कॉस्ट तो है अभी हम लोग, बट 3 ट्रेड हो चुका है ना, एंड में कुछ प्रॉफिट हो जाए ये सोच रहा हूँ मैं अभी। 11 टाइम है, थोड़ा टाइम है। हम्म, 84 हो चुका है, तो शायद मुझे निकल आना बेटर होगा। 84 देखते हैं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि प्रीमियम सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट एकदम नहीं है। 81 में हम लोग निकल जाते हैं। 81.50, अभी इस पर अगर 84 आता है, 83, हाई टाइम है 15 और 5 मिनट है। 82 यहाँ से निकल जाऊँगा, छोड़िए, मैं इसको और नहीं होल्ड नहीं करता। ये मेरा ऐसा हिट करेगा, कोई बात नहीं है, हिट करने दीजिए, क्योंकि यहाँ से जब एक बड़ा फॉल होगा ना तो मैं फिर और इसको हैंडल नहीं कर पाऊँगा, ये बड़ा लॉस हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो इसको मैंने इसलिए 78 मैक्सिमम लगा दिया 18 मिनट से।
81 मैं अगर निकलता हूँ तो भी बेटर है, 3 पॉइंट का असर कोई बड़ा बात नहीं है। देखता हूँ अगर 82 आता है तो फिर यहाँ में निकल जाना बेटर होगा। 12 ओके 80 81 150 ओके, ये भी अच्छा है। मॉडिफाई 82 मिलेगा क्या, देखते हैं। नहीं पहले मैं 79 में लगाता हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद मैं इसको 82 में करता हूँ। अभी यहाँ से बस मॉडिफाई करते जाना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। 82 में मुझे निकल जाना ही, अगर आता है तो एक बार, अभी टाइम ही नहीं है। एटी वन तो आ चुका है, देखते हैं 82 के लिए। एटी टू भी आ चुका है तो निकल जाना बेटर होगा। देखते हैं 82 20 लास्ट 83 ख़त्म करते इसको, नॉर्मल होल्डिंग 82 30 50 पैसा ओके। 82 में 90 रुपीज़ हो रहा है ना, यस। ट्वेंटी फाइव नहीं, ये 81 में चला जाएगा या फिर और नीचे भी जा सकता है, इस जिस गति से वो देखिए। ट्वेंटी सिक्स एटी में क्लोज करेगा ये लगा। 26 78 79 यस, 80 में क्लोज करेगा ये। 26 इसको और ज़्यादा वेट नहीं करते, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। 80 300 लॉस हो गया निकली। कॉल है तो कॉल तो तो
378 का हम लोगों ने लॉस बुक किया, 78 पे हम लोगों ने इसको सेल कर दिया। सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। अभी टाइम हुआ है 3:55, यू से 3:55 है ना। तो आज हम लोगों ने 3 ट्रेड्स किया। टोटल हमारा लॉस है 378 का लॉस है। सो पहला जो ट्रेड था हमारा ये था 11:51 में, है ना, और हम लोगों ने 3:55 में इसको सेल कर दिया। जस्ट 7 पॉइंट का ऐसा लिया हम लोगों ने। यहाँ पे देखिए, अगर आप मेरा ट्रेड्स देखते हैं तो यहाँ पे कल मैंने जो मिस्टेक्स किया था वही सेम आज मिस्टेक्स को मैंने अवॉइड किया है ना। तो सिमिलर मिस्टेक्स होने वाला था, ऑल तो थोड़ा और मुझे पेशेंस वेट करना सीखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मेरा जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, थोड़ा मुझे पेशेंस दिखाना पड़ेगा ट्रेड में। जैसे नेटवर्क का इशूज़ है थोड़ा। यहाँ पे देखिए सेम ट्रेड, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ कौन सा मैंने ट्रेड जो लिया था 11:51 में, तो यहाँ पे इस आसपास में कमी लिया था 11:40, 45, 50, मतलब इसके आसपास मैंने ट्रेड लिया है ना। यहाँ इसके आसपास मैंने ट्रेड लिया। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, तो ट्रेंड लाइन इसको टच कर रहा था, इसी के आसपास मैंने एक ट्रेड लिया और ये कैंडल जैसे ही ऊपर गया तो यहाँ पे मेरा प्रीमियम सपोर्ट नहीं किया। एक्चुअली मेरा ट्रेड यहाँ पे सही था, मुझे यहाँ पे था कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, यहाँ से और नीचे भी फॉल होने वाला। तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री बनाया था 350-51 के आसपास, तो 100 के आसपास, और जस्ट 93। ये मैंने SL क्यों लिया, क्योंकि कल मेरा जो प्रॉब्लम हुआ ना, मतलब कल मैंने क्या किया, जैसे ये मेरा एक था ना, इसको अगर ब्रेक करता तो मैं नीचे के लिए डायरेक्शन प्ले करता, तो जैसे ब्रेक किया यहाँ पे मैंने एंट्री किया, वैसे साथ ही साथ मार्केट ने रिवर्स किया था। कल का जो एक पैटर्न था ना, सिमिलर पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ था, तो मैंने इसको वेट किया, देखा कहाँ तक। तो यहाँ पे जैसे वॉल्यूम कम गया ना, यहाँ पे देखिए मार्केट स्लो हो गया, डोजी बम गया, तो मुझे लगा अब यहाँ से रिवर्स होगा। तो फिर मैंने यहाँ से, यहाँ पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस भी था, तो यहीं पे मैंने एक एंट्री बनाया 351 के आसपास, और यहाँ पे मेरा क्या हुआ, SL चला गया। तो फिर जैसे 355 में, उसके बाद मार्केट ने जैसे 93 तो 92, 91 तक गया मे बी, या फिर 89 ऐसे कुछ गया। उसके बाद फिर से रिवर्स हुआ तो जैसे विदिन 1 मिनट, जैसे 55, 56, नेक्स्ट मिनट मैंने फिर से 11:56 इस कैंडल में, यहाँ पे नहीं, इस कैंडल 55 यहीं पे हाई पे, यहाँ पे मैंने फिर से अपना एक एंट्री बना लिया, तो 96 पे, और इसको मैंने होल्ड किया 11:56 में मैंने एंट्री किया। बता सकते हैं यही दो क्या, देखिए इतना स्लाइड डिफरेंस। तो मेरा एंट्री सही था, एंट्री को गलत नहीं था, थोड़ा प्रीमियम का मुझे थोड़ा वेट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑब्जर्व करना चाहिए था। 11:51 देख लेते हैं क्या है ना, क्या मिस्टेक था। देखिए 11:55, अगर देखिए 45, 50, 55 है ना इस कैंडल में, यहाँ पे 9900 यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मैं अपना एक एंट्री प्लेस कर सकता था 93 पे प्लेस करके, SL के लिए यहाँ पे 83 तक रुक सकता था। ये बेटर होता मेरे लिए डिसीजन, है ना। तो यहाँ पे मुझे रुकना चाहिए था। तो नेक्स्ट टाइम से ये थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखते 1 मिनट में क्या हुआ था। ये 11:55 के आसपास यहाँ पे देखिए मार्केट लो गया, यहाँ पे आपका 81, और यहाँ से हाई गया 1920। मैं यहाँ पे एंट्री नहीं किया। कल मैंने क्या किया था, यहीं पे हाई पे एंट्री किया, तो यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा SL चला गया ना। उसके बाद कभी इस पॉइंट को रीच ही नहीं किया, इसके वजह से लॉस होता। तो एग्जैक्टली सेम मिस्टेक आज हो सकता था, मैंने वो थोड़ा अवॉइड किया। अच्छा क्या कि मैंने यहाँ पे 11:55, 56 देखिए यहाँ इस पास 100, यहाँ पे मैंने अपना एंट्री बनाया मे बी, यस। यहाँ पे जब ये जा रहा था 55, यहाँ ऊपर जा रहा था ना, तभी इसी के आसपास मैंने एंट्री बनाया, तो यहाँ पे रिवर्स हो रहा था, ठीक ही था, सही था। 93 के आसपास मैंने अपना SL दिया, फिर से मार्केट आया और ऊपर गया, फिर से मैं अपना यहाँ पे एंट्री बना लिया। तो एंट्री बनाया, देखिए ये कहाँ तक गया था 112। मैंने इसको एग्ज़िट किया होगा मे बी, बहुत बाद में एग्ज़िट किया मैंने। देखिए इसको बहुत देर होल्ड किया 11:55 और 11 जैसे 11:56 और 12:54, नियरली 1 घंटा इसको मैंने होल्ड किया। और यहाँ पे देखिए अगर आप कैंडल देखते हैं 12:55 का, देखिए यहाँ पे कहीं पे मेरा एंट्री था और 12:55, तो अच्छा 12:50 यहाँ कहीं तक मैंने इसको होल्ड किया, यस
ये वाला कैंडल तक मैंने इसको होल्ड किया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसको फॉल, इसको यहाँ पे एक ब्रेक करे, तो ब्रेक तो किया नहीं था, बट यहाँ पे जाके एट द एंड में इसने ब्रेक किया और मेरा टारगेट भी दिया। बट ब्रेक किया और टारगेट दिया, बट हुआ क्या, रिजल्ट देखिए आप, देखिए प्रीमियम कहाँ तक गया, है ना। ब्रेक किया, ठीक है, टारगेट दिया, बट प्रीमियम कहाँ तक गया, प्रीमियम तो गया ही नहीं। 116 हाईएस्ट, और यहाँ पे देखिए 94, मेरा जो एंट्री पॉइंट था वहीं उसी आसपास मार्केट घूम रहा था ना, तो इसलिए मैं एग्ज़िट कर गया। और सही है, कितना होल्ड करे इस ट्रेड को, और 92 तक भी तो गया था ना। तो ऑल्दो मेरा एसएल तो रीच हुआ नहीं था, बट मैं इसको एग्ज़िट किया, और सॉरी कौन सा पॉइंट में मैं एग्ज़िट किया, 1254 में मैंने एग्ज़िट किया। देखते हैं 12, हाँ यहाँ पे, दैट मीन्स एक बार टारगेट दिखा रहा था 111 तक गया, फिर से गया, इसको बाद जब ये रिवर्स आया ना तो यहाँ पे मैं निकल गया और 105 पे मैं एग्ज़िट कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। इसको फिर मैंने होल्ड नहीं किया। और थर्ड जो ट्रेड मैंने प्लेस किया, ये तो क्या हुआ, थर्ड ट्रेड क्या हुआ, देखिए थर्ड ट्रेड मैंने प्लेस किया 232 में प्लेस किया, 232 में 84 प्राइस, 232 देखिए यहाँ पे 230, दैट मीन्स यहाँ पे देख, इतना यहाँ पे क्या हो रहा था, इतना देर सपोर्ट होल्ड कर रहा था ना, तो यहाँ पे मैंने एक एंट्री बना लिया 2, यहाँ पे यस 2, आप बोल सकते 32, 25, 30, इसी कैंडल में मैंने अपना एंट्री बनाया, है ना। इसके हाई पे एंट्री हुआ मेरा, और यहाँ पे कभी मार्केट रीच हुआ ही नहीं, गया था बट प्रीमियम गया नहीं। उसके बाद यहाँ पे भी गया था, मेरा प्रीमियम रीच हुआ था, मैं यहाँ पे एग्ज़िट करना चाह रहा था, बट थोड़ा एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे इस ट्रेड में मेरा डिसिप्लिन भी फॉलो नहीं हुआ, तो ये ट्रेड बहुत ही गंदा ट्रेड था। एट द एंड मैंने अपना एसएल दिया 78 में, 6 पॉइंट का एसएल दिया, और लास्ट में मेरा जो हुआ 378 का एट द एंड डे में लॉस ही हुआ। तो ये होता, अभी मैंने यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू माय सेटअप जो भी है मेरा रोल आफ्टर 230 या फिर 240, मोस्टली 240 के बाद हम ट्रेड को अवॉइड करते, तो यहाँ पे मुझे ट्रेड अवॉइड करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आप ऑब्जर्व करते तो यहाँ पे टोटली साइडवेज एक मार्केट रेंज में ही फॉर्मेशन हो रहा था, कि कहीं भी ब्रेक हुआ नहीं था ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जिसने भी इस एंट्री में, इस ब्रेक डाउन में एंट्री मारा होगा उसका तो लॉस ही हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे उसको भी अवॉइड करना चाहिए था, ठीक है ट्रेड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में, ओके, हैव ए गुड डे।